नमस्ते बच्चों, मैं प्रकाश चौहान आज आपको केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिखाने जा रहा हूं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात अकार्बनिक रसायन का टॉपिक है और ये आपके लिए ऑर्गेनिक में भी काम आता है। तो इस टॉपिक का नाम है अनुनाद। कि भाई अनुनाद क्या है। अगर हम ये कहें कि अनुनाद के बारे में तो एक शॉर्ट में या वन वर्ड में जो कहने वाला शब्द यह है कि यह किसी रासायनिक यौगिक या अणु या आयन का वह गुण है जो उसको स्थायित्व प्रदान करता है। जो उसको क्या प्रदान करता है? स्थायित्व। तो किसी यौगिक या अणु में जिसमें अनुनाद है एक में और दूसरे में अनुनाद नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया जिसमें अनुनाद है वो स्थायी होगा और जिसमें नहीं है वो क्या होगा? अस्थायी। तो मैं यही चीज आपको सिखाने जा रहा हूँ। इसमें पहले आपको इसकी परिभाषा एक छोटा सा शब्द में बताता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। तो अपन ये कहेंगे किसी यौगिक कह दो आपके, या फिर आपके पास कोई अणु दिया हुआ है या आयन में, तीनों में बताऊंगा आपको। किसी यौगिक अणु या आयन में इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण के दौरान बनी विभिन्न संरचनाओं को क्या कहते हैं बेटा? इन संरचनाओं को हम लोग कहते हैं, संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं तथा इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? अनुनादी संरचनाएं तथा इस गुण को हम लोग कहते हैं, इस गुण को अनुनाद कहते हैं। तो ये आपके टॉपिक है बच्चों। अब इसमें होता क्या है ये सीखिए आप। किसी यौगिक अणु या आयन में इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण का मतलब क्या होगा कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण में भी ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन कौन से होना चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन। या मैं क्या लिख देता हूं, आपको ध्यान रखना है, पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण के दौरान बनी विभिन्न संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? अनुनादी संरचनाएं तथा इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? इस गुण को अनुनाद कहते हैं। तो इसमें होता क्या है? मेन आपने देखा कि अनुनाद के दौरान क्या होता है, पाई बंद कह दूं, और पाई बंद किससे बनता है? पाई इलेक्ट्रॉन से। पाई बंद कह दो, ये अपन क्या कहेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? विस्थानीकरण होता है। मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें क्या होता है? पाई बंद का विस्थानीकरण होता है। अच्छा, किसमें पाया जाएगा? ये कैसे पता लगाओगे कि इसमें ही अनुनाद होगा? तो उसके लिए कंडीशन है बच्चों, ध्यान रखना है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि यौगिक या अणु में क्या होना चाहिए? पाई बंद का होना जरूरी है। पाई बंद का होना जरूरी। अगर पाई बंद नहीं है तो उसमें कभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें अनुनाद हो गई। तो कम से कम आपके पाई बंद का होना जरूरी है। अच्छा, अब अपन ये कहेंगे पाई बंद के साथ में, अगर अपन कहें तो पाई बंद के साथ में अगर अपन बात कहते हैं, ये कंडीशन है बच्चों, ध्यान रखना है कि पाई बंद के साथ अगर अपन कहें या तो होना चाहिए क्या? ऋणावेश, मतलब नेगेटिव चार्ज, या अपन कह सकते हैं होना चाहिए लोन पेयर, या होना चाहिए वहां पर क्या? पॉजिटिव चार्ज। अगर तीनों में से कोई पाईबंद के साथ में है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अनुनाद होगा वरना नहीं होगा। अच्छा, एक और अपन ये कह सकते हैं पाईबंद के साथ और क्या होना चाहिए? पाईबंद ही हो जाएगा। ये सारे जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये एकांतर में होना चाहिए, मतलब एकांतर क्रम में होना चाहिए। एकांतर क्रम का मतलब क्या हो गया कि ऐसा नहीं कि लगातार हो। तो इसके लिए कंडीशन है कि अगर ये एकांतर क्रम में अगर अपने पास में हो जाएंगे तो हम आसानी से कह सकते हैं हाँ भाई इसमें पाईबंद जो है आपके। कई ऐसे उदाहरण भी है जहां पर एकांतर क्रम नहीं भी है तो भी उसमें अनुनाद है, तो वो अपन अलग केस में देखेंगे। लेकिन ये जो आपके नेगेटिव है, लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है, पाईबंद है, ये एकांतर क्रम में अगर कहीं भी दिए हुए हैं तो आपके पास सीधा सा एक तरीका हो गया पहचानने का, भाई इसमें अनुनाद है या इसमें नहीं है। तो मैं एक एक करके उदाहरण लेता हूं। अच्छा, अब आपको एक और याद रख लेना है कि अनुनाद के दौरान अपन कहते हैं क्या होता है कि जो पाईबंद होता है, ये ध्यान रखना, ये पाईबंद किस में बदलता है? ये लोन पेयर में बदलता है, और लोन पेयर जो होता है वो किस में बदलता है? पाईबंद में। तो यही चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको निष्कर्ष के तौर पर बता दिया कि जिस यौगिक में अनुनाद होगा वह यौगिक क्या होगा, वो दूसरे यौगिक की तुलना में अधिक स्थायी होगा।
तो मैं एक उदाहरण लेके बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए बच्चों, ये देखिए आप, पहले मैं उदाहरण ले रहा हूं कार्बोनेट आयन के अंदर अनुनाद। पहले मैं ऋणायन वाला लेके बता रहा हूं CO3-2 का। तो CO3-2 की मैं संरचना बताता हूं। ये संरचना इस प्रकार से होती है। ये आप रासायनिक बंध वाले चैप्टर के अंदर संरचना में जाके पढ़ेंगे, तो अपन इसको अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। CO3-2 में, तो CO3-2 के अंदर अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें अनुनाद है, तो आप कहेंगे इसमें अनुनाद है। कैसे पता चला अनुनाद है? क्योंकि ये पाई बंध हो गया, पाई बंध के बाद ये आपके क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, और इसके बाद में क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। मतलब पाई बंध के साथ एकांतर, मतलब इसके बाद में क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये पाई बॉन्ड जो होता है वो इस साइड की ओर टूटता है, तो यहाँ पर चार्ज कैसा आएगा, तो हमें पता है। मैं थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूँ। ये लिख दिया मैंने पहला उदाहरण CO3-2 का, है ना। तो अब CO3-2 के अंदर आपने देखा क्या होगा कि यहाँ पर आ गया ये ऋणावेश। ये आपके कार्बन पर जब पाई बॉन्ड टूटता है, कोई बॉन्ड टूटता है, तो साजिद इलेक्ट्रॉन को जैसे O ने ले लिया, तो इस पर माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये O-, और यहाँ पर क्या है, ये O-। अब होता क्या है कि जो इस पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, धनावेश आता है, तो ये अस्थायी हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज का लोन पेयर है, वो इसके साथ में क्या कर लेता है, बंध बना लेता है। अब कोई बच्चा कह रहा है सर ये बनाना, तो ये भी तो बना सकता है, बिल्कुल ही बना सकता है। तो यहाँ से क्या हो गया, इन दोनों में क्या हो गया कि ये बंध बन गया, और बंध बनने पर क्या होता है, ये आवेश क्या हो गया, दोनों का क्या हो गया बच्चों, ये खत्म हो गया। तो आपने क्या देखा, जो माइनस चार्ज जो था वो यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये जो पाई बॉन्ड दिया था वो कहाँ आ गया, ये स्थान बदल के यहाँ आ गया। तो स्थान बदलने को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थानीकरण कहते हैं। अब और क्या हो सकता है कि सर जब ये बॉन्ड टूटा, ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, तो ये भी तो हो सकता था O-, ये C, और ये आपके O-, और ये क्या था, ये O-, ये प्लस हुआ। तो हम ये कह सकते हैं ये भी तो अपना लोन पेयर इसको दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तो जब ये लोन पेयर इसको देगा, इन दोनों बॉन्ड बन जाएगा, और ये हो गया। तो अब आपने क्या देखा कि इसकी संरचनाएं कितनी बन गई, एक ये बन गई, दूसरी ये हो गई, और तीसरी क्या हो गई, ये हो गई। अच्छा, इन तीनों की एक कॉमन संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अनुनादी संकर संरचना। तो अनुनादी संकर संरचना में हम लोग क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ घुमा, तो अपन ये कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड आपके यहाँ घुमा, कि डबल बॉन्ड यहाँ भी गया, डबल बॉन्ड यहाँ भी गया, और डबल बॉन्ड यहाँ भी गया। तो डबल बॉन्ड का ये शिफ्टिंग हुआ, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि पाई बॉन्ड बनता किससे, वो पाई बॉन्ड बनता है पाई इलेक्ट्रॉन से। तो पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हुआ, इस पर आवेश कितना हो जाएगा, अब हमें पता है इस पर पूरा आवेश कितना था, -2, और कितने परमाणु पर बटा ये, तो चूंकि अगर मैं बात करता हूं कि -2 आवेश कितने परमाणु पर बटा था, 3, तो एक परमाणु पर आवेश कितना हो जाएगा, 3 परमाणु पर आवेश बटा है कितना, -2, तो एक परमाणु पर आवेश कितना आ जाएगा, एक परमाणु पर आवेश आएगा -2/3। तो यहाँ पर जो आवेश का मान आएगा -2/3, -2/3 और -2/3। तो ये संरचना जो आपके इन तीनों की क्या है, कॉमन संरचना है, और इस कॉमन संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अनुनादी संकर संरचना। समझ गया। तो ये कई बार सवाल आता है, यहाँ पर ये वैल्यू x दे दी जाती है, पूछा आता है कि बताओ यहाँ आवेश का मान क्या होगा, तो आवेश का मान क्या आएगा, -2/3। अच्छा, अब अगर आपसे एक सवाल और पूछा जाता है कि इसमें जो बंध क्रम का मान बताओ इस आयन के अंदर, तो आपको एक ध्यान रखना है, बंध क्रम जो होता है उसको भी निकालने का एक तरीका होता है, सूत्र होता है, बहुत शॉर्ट तरीका है, ट्रिक है, ये बता देता हूँ आपके। ये तरीका क्या हो जाएगा, कुल बंधों की संख्या, कुल सहसंयोजक बंधों की संख्या, सहसंयोजक बंधों की संख्या, और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, इसको भाग दे देता हूँ कितने से, कुल अनुनादी संरचना से, कुल अनुनादी संरचना से। तो अब अनुनादी संरचना मेरे पास में कितनी है बताओ, तो आप कहेंगे सर इसमें अनुनादी संरचना बन गई अपने 3। अब ये तो आपने बना करके देखी, लेकिन ट्रिक क्या रहेगा, जो अनुनादी संरचना की संख्या जो होती है वो उतनी होती है जितने आपके ऑक्सीजन परमाणु, जितने ऑक्सीजन परमाणु हैं उतनी उसकी क्या होती है, तरीका है आपके, ये ट्रिक रहेगा आपके लिए कि कुल अनुनादी संरचना कितनी बनेगी, ये उतनी बनेगी जितने उसमें ऑक्सीजन परमाणु होंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 थे, अगर आप नहीं बनाते, अगर कोई पूछे आपसे कि बताओ इसमें अनुनादी संरचना कितनी बनेगी, तो उत्तर क्या आएगा, 3 आएगा। तो अब बताओ बंध क्रम क्या हो जाएगा, बंध क्रम मेरे पास हो जाएगा, बंधों की संख्या अगर मैं पूछूं आपसे, तो आप कहेंगे सर बंधों की संख्या जहाँ पर अनुनाद हो रहा है
इसके साथ में तो 1 2 3 और ये 4। अच्छा अनुनादी संरचनाएं कितनी हो गई, तो आपने क्या कह दिया 3, तो 4/3 का मतलब क्या हो गया 1.3। तो ये कई बार सवाल आता है कि कार्बोनेट आयन के अंदर कुल कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेगी, तो एक तो आप ऑप्शन देख करके बता सकते हो कि 3 बनेगी। अच्छा दूसरा ये पूछा जाता है कि कार्बोनेट आयन में बंध क्रम का मान कितना है, तो आप क्या करेंगे बंधों की संख्या गिन करके आप क्या करेंगे अनुनादी संरचना की संख्या क्या कर देंगे भाग देंगे। तो ये तरीका है बच्चों, इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक हो गया अनुनाद के बारे में कि अनुनाद क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा एक अभी आपने नोटिस किया था यह लिखा हुआ एकांतर क्रम में, कई ऐसे उदाहरण भी है जैसे CO2 का अणु है, तो उसमें आप अगर आपसे पूछा जाता है कि डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में नहीं भी है, यहां पर ये नहीं भी है, लेकिन फिर भी आपके, क्योंकि देखो केमिस्ट्री के अंदर एक बात ध्यान रखना, अपवाद हर जगह मिलता है, तो वही चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं अगर आपसे पूछता हूँ CO2 में अनुनाद है कि नहीं है, तो आप कहेंगे CO2 में अनुनाद है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं आपको इसी को आगे बढ़ाते हुए।